Good morning, students. Today I will teach you about how to write a letter to your friends and relatives also. Okay, students. सबसे पहले देखते हैं कि लेटर राइटिंग्स क्या होती है और लेटर राइटिंग्स से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले 2 मिनट इसके बैकग्राउंड में चलेंगे, उसके बाद मैं आपको ये पर्टिकुलर लेटर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय से टाइम टू टाइम हमें जो नीड है वो कम्युनिकेट नीड है। ठीक है, नीड ऑफ कम्युनिकेट। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम लोगों से किस तरह से संपर्क स्थापित करते हैं। आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग अवे फ्रॉम अस, जो हमारे मित्र या हमारे रिश्तेदार हमसे दूर रहते हैं, हम उनसे किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं या किस तरह से हम उनसे संपर्क करते हैं। ऑल्दो वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, ईमेल एट्सेट्रा, these are the means of communication. In this process you can interact with them. Okay students, are available for this purpose but one cannot deny the importance of letter. परंतु आज के इस मॉडर्न टाइम में भी कोई भी लेटर्स की महत्व को मना नहीं कर सकता। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। एक रिटन कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है। ठीक है, लेटर्स के थ्रू क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी वेल विशिंग को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सम एग्जांपल ऑफ पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स वो होते हैं जिनमें हम केवल इंडिविजुअल अपने थॉट्स, अपने हालचाल हम उसमें रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इम्पर्सनल लेटर्स वो होते हैं जब हम किसी सरकारी दफ्तर से लेटर्स कम्युनिकेट करते हैं या हम लेटर्स को सेंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सबसे पहले हमें लेटर में क्या लिखना होता है। सबसे पहले हम जिसे लेटर लिख रहे होते हैं हम उसका एड्रेस लिखते हैं लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे। इस बात का ध्यान रखना, लेटर और एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है, जस्ट अपोजिट लिखा जाता है। एप्लीकेशन में राइट हैंड पर लिखा जाता है जिसे हम एड्रेस कर रहे होते हैं, और लेटर में जिसको हम लेटर एड्रेस कर रहे हैं वो हम लेफ़्ट हैंड पर लिखते हैं। A93 रंजीत अपार्टमेंट, करजन रोड, मीरापुर, ये इसका आगे पिन कोड है। उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, पर्टिकुलर एड्रेस मेंशन करेंगे, उसके बाद में डेट, और उसके बाद में हम उसे लिखेंगे जिसे हम लेटर का संबोधन कर रहे हैं या हम जिसे लेटर लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, डियर रोहन और मधु, ये डियर रोहन और मधु के लिए लेटर लिखा गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस लेटर का जो थीम है वो क्या है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सक्सेस होने के लिए वो लेटर लिखवा रहे हैं अपने फ्रेंड को। उसमें फ्रेंड कोई भी हो सकता है, ही और शी। ओके स्टूडेंट्स, नॉट टू वरी। देखेंगे, सबसे पहले मैं एक बार फिर बताता हूँ। सबसे पहले हमें लेटर में एड्रेस मेंशन करना होता है, उसके बाद में डेट, उसके बाद में उस अपने फ्रेंड का नाम लिखना होता है जिसे हम लेटर मेंशन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे लेटर को किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हम उसमें अपने बारे में लिखेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। इट इज़ ऑल ड्यू टू आवर हार्ड लेबर एंड द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, ये सब तुम्हारी कठिन परिश्रम और माता पिता के आशीर्वाद से पॉसिबल हुआ है। टीचर्स एंड एल्डर्स, योर रिजल्ट्स हैज़ ब्रॉट ग्लोरी टू योर होल फैमिली एंड प्राइड टू ऑल योर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मी, मैं और पूरे फ्रेंड्स और आपके टीचर्स और आपके सभी बड़े बुजुर्ग आप पर बहुत ही गर्व कर रहे हैं पूरे परिवार में। ओके स्टूडेंट्स, आई सिंसियरली कॉन्ग्रेचुलेट, मैं सिंसियरली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ तुम्हें ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, इस महान सफलता पर या बड़ी सफलता पर। ग्रैंड का मतलब बड़ा से होता है, ध्यान रखना, बड़ी सफलता पर। एंड प्रे टू गॉड, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके सुंदर भविष्य की। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, और मेरे
बेस्ट रिगार्ड, और मैं आपके माता पिताजी का सम्मान करता हूँ, एंड लव टू डियर नेहा और प्रिया नेहा। ओके, योर लविंग देखेंगे राइट हैंड पर जब हमारा लेटर फिनिश हो जाता है उसके बाद हम आपको लिखते हैं योर लविंग फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र। जो भी लिखने वाला होता है उसमें अपना नाम लिख देता है। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से लेटर टू है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम हर टू रिटर्न द बुक ही शी हैड टेकन ए फ्यू डेज एगो। आपके फ्रेंड ने एक बुक ली थी जो 2-3 दिन के बाद में उसने लौटा दिया था। आप ये उससे बुक वापस मांगने के लिए लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले वही बात है, लेफ्ट हैंड पर हम क्या लिखेंगे, एड्रेस, उसके बाद में डेट, उसके बाद में नेम मेंशन करेंगे। देखेंगे बुक वापस करने के लिए हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई थिंक यू मस्ट बी एक्सट्रीमली बिजी दीज डेज, मैं सोचता हूँ कि तुम इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हो गए फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस, आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। माई स्टडीज़ आर ऑल्सो गोइंग ऑन वेल, मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही है, एंड आई होप टू गेट गुड मार्क्स इन कमिंग एग्जामिनेशन, और मुझे उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में तुम भी अच्छे अंक प्राप्त करोगे। यू मस्ट रिमेंबर दैट यू हैड टेकन द बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फ्रॉम मी एंड प्रॉमिस्ड टू रिटर्न इट विद इन ए फ्यू डेज। तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे इंग्लिश ग्रामर की और कंपोजिशन की मुझसे बुक ली थी और उस बुक को एक हफ्ते में वापस करने का वादा किया था, कुछ दिन में, विद इन फ्यू डेज़ में उसे वापस करने का वादा किया था। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न माई बुक, मैं तुमसे बहुत ही सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी पुस्तकों को वापस कर दें। एज माई स्टडीज़ आर हैम्परिंग फॉर वांट ऑफ द सेम, इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, या मुझे इस समय बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, मुझे आशा है कि तुम मेरी समस्या को समझ गए हो, एंड रिटर्न माई बुक एट द अर्लीस्ट, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके मेरी किताब को वापस कर दें। प्लीज़ पे माई वार्म रिगार्ड टू योर एल्डर्स, आप अपने बड़ों को मेरा नमस्कार बोलें, या वार्म रिगार्ड का मतलब दिल से रिस्पेक्ट करना, एंड लव टू यंग पुनीता, और छोटी पुनीता को क्या करें, मेरा स्नेह दें। योर सिंसियरली हर्ष एंड मीना। देखें यहाँ पर क्या, जो भी हम लेटर लिखने वाला होता है उसका नाम लिखा जाता है। लेटर थर्ड है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हर दैट यू वुड बी विजिटिंग हिम हर ड्यूरिंग द कमिंग विंटर वेकेशन, आने वाली सर्दियों के बारे में इन्फॉर्म करना है कि तुम उसके साथ विज़िट करोगे। सबसे पहली बात है एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में डेट, उसके बाद में अपना नेम मेंशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल, आशा करता हूँ कि तुम सब अच्छे हो गए। आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं यहाँ पर पहले से ठीक हूँ या अच्छा हूँ। यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम यह जानकर खुश होगे कि वी हैव मेड ए प्लान टू विज़िट कोलकाता ड्यूरिंग द कमिंग विंटर्स हॉलीडेज़, आने वाली सर्दियों की छुट्टी में हमने कोलकाता जाने का प्लान बनाया है। सिंस यू ऑल्सो स्टे देयर, तुम भी वहाँ ठहरोगे। आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग यू, मैं इस मीटिंग में आपको छोड़ना नहीं चाहता या मिस नहीं करना चाहता। प्लीज़ लेट मी नो वेदर यू विल बी एबल देयर इन कोलकाता ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। वो अपने मित्र से कह रहा है कोलकाता चलने के लिए, और उसने कहा वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूँगा। योर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली का मतलब लविंग का मतलब, लवली का मतलब एक ही होता है, नीचे अपना नेम मेंशन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will understand these letters and do this work in your fair copies. Goodbye students.